विक्रमपुरा नाम के गांव में कमलाबाई नाम की एक अमीर औरत रहती थी। कमलाबाई के पति लालचंद, बेटा गोपीचंद उस गांव में एक बड़ा सा सोने की दुकान चलाते थे। कमलाबाई अपने दूर के रिश्तेदार मोनिका को अपने बेटे गोपीचंद से शादी करवाई। मोनिका गरीब घर से आने के कारण लालचंद और गोपीचंद उस पर हमेशा चिढ़ते रहते थे। वो दोनों मोनिका को छोटे नजरिए से देखते थे। एक दिन गोपीचंद, क्यों रे, शर्ट जेब के दाग वैसे के वैसे ही हैं। 1 रुपया दहेज तो नहीं लाई, मगर कम से कम घर के काम भी ठीक से करना नहीं आता है क्या तुम्हें? आज से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना बंद करके और अपने हाथों से कपड़े धोना शुरू करो। वो नहीं जी, आप हरदम पान पराग अपने जेब में रखकर कपड़े धोने के लिए देते हैं। वैसे मैं हरदम चेक करते रहती हूँ, मगर कभी कभार ऐसे भूल जाती हूँ। गोपीचंद से खींच के एक मारा। क्यों रे, मुझसे ही जुबान लड़ाओगे? यानी गलती मेरी है क्या? हाँ सही है, मैंने तुम जैसे गरीब लड़की से शादी जो की, गलती मेरी ही है। सब मेरे कर्म है। इसमें तुम्हारी गलती क्या है रे? गरीब है पर बहुत अच्छी लड़की है कहकर तेरी माँ ने ही तुम्हारी शादी इससे करवाई। कहकर कमलाबाई की ओर इशारा किया। हाँ मारिए, आप दोनों मिलकर मुझे जितना चाहे उतना मारिए, मगर इस मासूम लड़की को हर बात पर सताना छोड़ दीजिए। सिर्फ उसके पास पैसे नहीं रहने के कारण आप उसे एक काम वाली से भी कम नजरिया से देख रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। रे, इनसे बात करके टाइम वेस्ट है। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ, इसे तलाक देकर खुशी से दूसरी शादी कर लो। चलो चलते हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है। वो दोनों चले गए। मोनिका रोने लगी। कमलाबाई उसे समझाने लगी। एक रात लालचंद के सोने की दुकान में चोर डाका डाल के सारा सोना चुरा कर ले गए। अगले दिन घर में लालचंद, हे भगवान, हो गया, सब खत्म हो गया। त्योहार का महीना है कहकर कर्ज लेके शॉप भर के स्टॉक मंगवाया था। अब वो चोर सारा सोना चुरा कर ले गए। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है कहकर पुलिस बोल रहे हैं। अब हमें कर्ज चुकाने के लिए इस घर को बेचना पड़ेगा। हे भगवान, सिर्फ एक ही रात में आपने हमारे जिंदगी को बदल दिया है, कहकर रोने लगा। यानी पिताजी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है क्या? हमारे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचा है रे। गोपीचंद गश खाकर गिर गया। ऐसे वो अपना घर बेचकर एक छोटे से घर में रहने लगे। लालचंद और गोपीचंद के घमंडी होने के कारण उस गांव में कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहे थे। कमलाबाई मोनिका कपड़ों की दुकान में काम करते हुए अपने परिवार का पोषण करने लगे। एक दिन कमलाबाई मोनिका दुकान से घर लौट रहे थे, तभी मोनिका को रोड के ऊपर एक सोने का हार दिखाई दिया। उनके सामने से एक औरत गुजरी। तभी मोनिका उस हार को लेकर माँ, माँ कहकर बुलाई। वो औरत उनके ओर आए। माँ, आपका हार गिर गया है माँ, कहकर उन्हें वो हार दी। जानते हो कि ये हार कितना महंगा है। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरे होते तो इसे नहीं लौटाते थे। तुम्हारे ईमानदारी और अच्छाई के फल तुम्हें आज रात ही मिलने वाला है। आज रात हमारे गांव में एक बड़ा तूफान आकर सारा गांव डूबने वाला है, कहकर अचानक से गायब हो गई। उसे देखकर कमलाबाई मोनिका दंग रह गए। ये कोई और नहीं, ये स्वयं देवी माता है। मगर इन्होंने अच्छी खबर है कहकर गांव के डूबने के बारे में क्यों कहा? पता नहीं सासू माँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए पहले घर जाकर सामान को छत के ऊपर लगाते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। सारे गली पानी से भर गए। तभी मोनिका कमलाबाई रसोई में थे। वो भी डूबने लगे। तभी रसोई के छत पे एक छेद हुआ। बस उसमें से सोने के गहनों की बारिश गिरने लगी। वो दोनों उसे देखकर दंग रह गए। ऐसे गहनों की बारिश लगातार गिरने लगी। उन्होंने भाड़ कम होने के बाद देखा रसोई सारा गहनों से भर गया था। उसे देखकर लालचंद और गोपीचंद दंग रह गए। जल्द ही उन्होंने उन गहनों से सोने का व्यापार फिर से शुरू किया। लालचंद मोनिका से, बेटी हमें माफ करो, बहू घर की लक्ष्मी होती है कहकर तुमने आज साबित किया है। तुम गरीबों कहकर हमने तुम्हारा अपमान किया, मगर तुमने हमें एक देवी की तरह बचाया है।
तुम्हारे इस एहसान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कहकर उसे प्रणाम किया। गोपीचंद भी उसे प्रणाम किया। उसे देखकर कमलाबाई बहुत खुश हुई। एक गांव में सीताबाई कहकर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनका एक ही बेटा था संतोष। वे उनके पास आए लोगों को इडली बनाकर खिलाती थी। जो पैसे दे सकते थे उन्हीं के पास पैसे लेती थी। जो नहीं दे सकते थे उनको मुफ्त में सहारा देकर उनको खाना खिलाती थी। एक दिन एक आदमी फटे हुए कपड़ों में सीताबाई के पास आया। माँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है, खाने के लिए कुछ खिला सकती हो? ऐसा है क्या बेटा, ये लो, ये इडली खाओ। कहकर उनको इडली खिलाई। माँ, देवता बनकर मेरी भूख को मिठाई। मुझे रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है माँ, एक जरूरी काम से इस गांव में आया। तुम्हें देखकर ये लगता है बेटा कि तुम बहुत मुसीबत में हो। तुम्हें जितने दिन चाहिए उतने दिन इधर रह सकते हो। तब से लेकर वो आदमी 10 दिन उधर ही ठहरा। 10वां दिन जब वो इडली खा रहा था, तब सीताबाई का बेटा संतोष उधर आया और उस आदमी से, कितने दिन इधर मुफ्त में खाओगे रे? अब तक 1 रुपए भी नहीं दिया। तुम्हारे सामान में इस्तेमाल होने के लिए एक चीज भी नहीं मिला। मेरा माँ को मासूम बनाकर अब तक जो बेवकूफ बनाया बस है, अब निकलो। और सीताबाई से, अरे ओ माँ, तुमको कितने बार कहने से भी बुद्धि नहीं आता है क्या? भिखारियों को इकट्ठा करके रोज मुफ्त में खिलाती हो तो पैसे कहाँ से बचते हैं? तुरंत इनको इधर से भगाओ। कहकर उनके पास जो पैसे थे वो छीनकर उधर से चला गया। तब सीताबाई रोते हुए बैठ गई। तुरंत वो आदमी एक मुनीश्वर जैसा बदल गया। सीताबाई उन्हें देखकर, आप कौन हो स्वामी जी? इतने दिनों से उस वेश में इधर ही क्यों रह गए? मैं इधर नजदीक जंगल में रहकर तपस्या करता रहता हूँ। सब तुम्हारे बारे में अच्छे कह रहे थे तो वो सुनकर तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया हूँ। इतने दिन तुम्हारी परीक्षा किया और सब जो कह रहे थे उसमें झूठ नहीं है कहकर जान लिया। तुम्हें क्या वरदान चाहिए पूछो। इस उम्र में मेरा कोई ख्वाहिश तो नहीं है स्वामी। मेरी पूरी चिंता मेरे बेटे के बारे में ही है। मेरे पति के लिए ये इडली का दुकान चला रही हूँ। कल परसों अगर मैं मर जाऊंगी तो ये व्यापार रुक जाएगा कहकर मेरी चिंता है। मेरे बेटे को आपने देखा ना, कोई भी काम नहीं कर सकता है। ऊपर से इधर मेरे यहाँ रुके हुए यात्रियों से पैसे चुराता है। उनकी चीजों को ढूंढकर उसमें कीमती चीजों को चुराकर उन्हें बेचकर जलसा करता है और मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। मेरे बेटे की बुद्धि को बदलकर मेरे गुजरने के बाद भी ये व्यापार बिना रुके चले, ऐसे कोई वरदान दीजिए स्वामी। जरूर ऐसा ही होगा, शुभम भूयात कहकर आशीर्वाद दिया। संतोष हमेशा की तरह एक यात्रिक के पास पैसे लूटकर उन पैसों से एक होटल में गया। उधर का सब आइटम्स को ऑर्डर किया। क्यों भाई, भरने के लिए पैसे तो है ना? नहीं तो अंदर चक्की पीसना पड़ेगा। तब संतोष उनके जेब में हाथ रखकर, बहुत पैसे है रे, तुम ज्यादा बको मत और जो बोला वो लेकर आओ। इधर भूख का घंटी पेट में बहुत बज रहा है, तुमको बिल से भी ज्यादा टिप देता हूँ, जाओ। तब संतोष पूरे आइटम्स को अच्छे से खा लिया। जेब में से पैसे निकलकर गिने बिना टेबल पर रखा। तब संतोष उस वेटर से, देखो वेटर, बिल कितना हुआ वो भर के, बाकी का पैसों से तुम वेटर लोग पूरे में बांटो और त्योहार मनाओ। तब सारे वेटर्स आकर संतोष को पकड़कर खूब पीटने लगे। ओही माँ, अयो अयो, रुकिए, मुझे क्यों मार रहे हो? टिप ज्यादा दिया तो गलत है क्या? हमारे टिप के बारे में बाद में देखेंगे, पहले तुमने जो दिया वो पैसे देखो। तब संतोष टेबल के ओर देखा। उनका दिया पैसा कचरे जैसा बदल गया। संतोष चौंक गया। अरे मैंने तो पैसे ही दिए थे, ये कचरा कहाँ से बन गए हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। अरे संतोष, तुम्हारे बारे में पता है सबको। तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक पुलिस स्टेशन में रहता होगा तू। जाओ जाओ, कचरा कहीं का। बाद में संतोष सोना को चुराया तो वो कोयला जैसा बदल जाने लगे। कपड़े चुराया तो वो पूरे फट जाने लगे। ऐसे जो भी चीज वो चुराता था वो नाकाम के चीज जैसे बदल जाने लगे। एक दिन संतोष रोते हुए सीताबाई के पास आया। क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रहे हो? तब संतोष उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ बताया। इतने दिनों से मेरी बात तुमने सुनी थी क्या? दूसरों का धन सांप जैसा है, चुराया हुआ धन नहीं रहता है बेटा। मेहनत की कमाई ही हमेशा हमारे साथ रहता है बेटा। आज से मैं भी इधर काम करके तुम्हारा मदद करूंगा माँ। इतने में मुनीश्वर उधर आया
तुम्हारे ये बदलाव के लिए बहुत खुशी हो रहा है बेटा। तुम भी तुम्हारे माँ जैसे अच्छा नाम कमाना चाहिए। मैं भी वही चाहता हूँ स्वामी, लेकिन इनका दान गुण के वजह से हम कुछ भी नहीं बचा सक रहे हैं। मुझे और कोई काम नहीं आता है, फिर खर्चे के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, इसलिए चोरी करने लगा। अब वो भी छोड़ दिया। अब से तुम कुछ भी चिंता मत करो बेटा, कहकर हवा में हाथ घुमाया। तब उधर एक मैजिकल इडली मशीन प्रकट हुई। इस मैजिकल मशीन में हमेशा के लिए इडली तैयार होते ही रहते हैं। आपको इसमें कुछ चीज डालने का जरूरत भी नहीं है। इन्हें बेचकर आप पैसे कमाकर जितना कर सकते हो उतना लोगों की मदद करके आपका पिताजी का आशा को निभाते रहो, कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसे वो मशीन में बहुत सारे इडली बनने लगे। जो पैसे दे सकते हैं उन्हें वो बेचने लगे और गरीब लोगों को मुफ्त में बांटने लगे। तब सीताबाई का सब मुसीबत दूर हो गए।